तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम आरसीसी वॉल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हम ध्यान रखें। तो 7 ऐसे पॉइंट हैं जो मतलब बेसिक डिज़ाइन करते हैं। अगर आप एक वॉल डिज़ाइन करना है तो इन 7 पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है, जो भी ये ले रहे हैं हम IS 456 के हिसाब से, ठीक है, ले रहे हैं। तो जो मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल रखेंगे, ठीक है, जो मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल होगा वो 100 mm होगा अकॉर्डिंग टू IS 456 के हिसाब से, ठीक। और जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो इफ़ेक्टिव हाइट ऑफ जो है, ठीक है, वॉल की जो इफ़ेक्टिव हाइट है और फिर उसके बाद में थिकनेस ऑफ वॉल जो है उसका जो रेशियो होगा वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि इफ़ेक्टिव हाइट ऑफ वॉल और फिर उसके बाद में थिकनेस ऑफ वॉल जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कम ही रहे या फिर मतलब 30 हो जाए, उससे ज़्यादा ना हो। और जो तीसरा चीज़ हमारा है वो है कि मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है, टू ग्रॉस कंक्रीट एरिया। मतलब कि ये कह रहा है कि एरिया ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट अपान, ठीक है, मतलब उसको डिवाइड करेंगे ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट, मतलब जो भी है तो उसका जो ये होगा वो मिनिमम 0.0012 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम 16 mm तक का बार यूज़ कर रहे हैं। और अगर 16 mm से ज़्यादा हो जा रहा है तो मतलब 0.0015 होगा। जैसा कि 20 mm हो गया तो उसका मतलब 0.0015 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब जो चौथा पॉइंट अपना है, इधर वर्टिकल की बात हो रही थी और चौथे पॉइंट में हम हॉरिजेंटल की बात करेंगे। जब मिनिमम रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल रेनफोर्समेंट बार की बात जब आएगी तो इसमें 0.0020 होगा जब हम अप टू 16 mm तक देखेंगे। और एबव 16 mm के एबव पे जाएंगे तो 0.0055 हो जाएगा, ठीक है, जब 16 mm के एबव जाएंगे तो। और इसी तरीके से अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मतलब जो स्पेसिंग हम रखेंगे, ठीक है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो ये होगा स्पेसिंग होगा, एक तो है 450 एकदम फिक्स रहेगा। और फिर उसके बाद में जो वॉल की थिकनेस है, ठीक है, जो मिनिमम थिकनेस होती है मतलब कि 100 mm तो मिनिमम होती है, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे 3 टाइम्स ऑफ वॉल। जो भी मतलब कम आएगा उसको हम ले लेंगे। मान लीजिए कि आपका 450 है और फिर उसके बाद में 100 mm की थिकनेस आपकी वॉल की है। एग्जांपल के तौर पे अगर 100 mm कम से कम लेते हैं तो 300 आएगा, तो 300 जो आएगा उसी को हम स्पेसिंग में लेंगे। ऐसे ही हॉरिजेंटल में भी यही केस है, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा था और ये हॉरिजेंटल में इस तरीके से करेंगे। तो जो अपना अगला पॉइंट है, ठीक है, उसमें ये है कि जो वॉल हमारी होगी अगर उसकी 200 mm से थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, मिनिमम हमारा 100 है वो तो ठीक है, ठीक है, अगर 200 mm का लेते हैं, हैवी स्ट्रक्चर है तो 200 mm का अगर लेते हैं तो उसमें वर्टिकल और फिर उसके बाद में हॉरिजेंटल जो रेनफोर्समेंट होगा उसको हम 2 ग्रेड में प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि मान लीजिए अगर 100 mm का रहता था तो उसमें हम सिंगल जाली से काम चला लेते थे, लेकिन जब 200 mm का है तो कम से कम हमें 2 लेयर में जाल देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो 2 लेयर में कर देंगे, मतलब कि हम डबल जाल में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने मतलब दोस्तों को शेयर करें और फिर उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।